हेलो एवरीवन। चैप्टर के स्टार्टिंग में ज़ेंग मुया की ओर देखकर उसे कहती है, मुया मेरी ओर देखो। तो मुया भी उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर ज़ेंग मुया को देखकर आ करती है तो मुया भी उसे देखकर आ करती है। तो ज़ेंग उसे पॉरिज खिला देती है और उसे गुड कहती है। फिर उसके गाल पर उसे किस कर देती है तो मुया बहुत खुश हो जाती है। फिर ज़ेंग मुया को गोदी में उठा लेती है और उससे पूछती है कि मुया क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो मुया भी उसे गाल पर किस कर देती है। कितनी प्यारी है ना ये। ज़ेंग मुया को कहती है मुया बेस्ट है और वो सारा पोरिज ख़त्म कर सकती है। और ये सब दूर से जी और मूचेन देख कर शॉक हो रहे थे और सोचते हैं इसने सच में ये कर लिया। ज़ेंग मुया को कहती है, प्यारी मुया आंटी बाउल वॉश करके बाद में तुम्हारे पास आती है। तो मुया मॉम मॉम चिल्लाती है। मूचेन मुया को अपनी गोदी में उठा लेता है और सोचता है, मुया क्या सच में तुम्हें मेरे जैसे फादर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुया अभी भी मॉम बोल रही थी। तो मूचेन उसे कहता है, डैडी तुम्हें मॉमी के पास ले जाते हैं। वो ज़ेंग को देखकर सोचता है वो विला के लेआउट से परिचित है। उसे किसी को पूछे बिना ही किचन की लोकेशन भी पता है। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन वो सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन फिर भी ये नाइट मार्केट में बारबेक्यूज़ की वर्स क्यों बेचती है। शायद निंग को उसकी और हाओ कियान के झगड़े के बारे में गलतफहमी हो गई होगी। क्या ये ज़ेंग हाओ कियान की दूसरी शादी की वजह से हो सकता है। ये सूजी उसकी स्टेप मदर का बेटा है, लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप में कोई भी मतभेद नहीं है। फिर ज़ेंग का काम ख़त्म होने पर वो बोलती है, मिस्टर मू सॉरी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुया आपके इतने क्लोज है। क्या आप उसे अपने पास रखना चाहते हो। लेकिन मूचेन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे कि ज़्यादा समय मत बिताओ। टोंग टोंग के गुजर जाने के बाद ही मेरे बड़े भाई सीरियसली इंजर्ड हो गए और कंपनी का बिजनेस मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगा। तो मैं आज इतना बिजी नहीं होता। मेरे पास मुया के लिए टाइम भी नहीं है। ये सब कुछ ज़ेंग हाओ कियान की वजह से ही हुआ है। और इधर ज़ेंग मूचेन को देखकर कहती है, मिस्टर मू। फिर वो उसके इतने क्लोज आ जाती है और अपना हैंड शेक करती है। तो ये देखकर मूचेन होश में आ जाता है और पीछे खिसक जाता है। फिर ज़ेंग से कहता है, तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आ गई। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ मेरा प्रपोजल याद तो है ना। ज़ेंग सोचती है, कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब मेरे से प्यार मत करना, राइट। फिर वो कहती है, मिस्टर मू मैं बस मुया को हग करना चाहती थी। डोंट वरी, मैं पागलों की तरह कभी भी अपना मन डगमगाने नहीं दूंगी। फिर मूचेन पीछे मुड़ जाता है तो ज़ेंग सोचती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हैंडसम हीरो हो। सच में ये बिगड़ा हुआ आदमी है। थोड़ी देर बाद जी जाने लगता है और मूचेन को कहता है, मुझे जाना पड़ेगा, कंपनी में कुछ सॉल्व करने जाना है। मुया को ये याद रहे कि टोंग टोंग ही उसकी रियल मदर है। मुया और ज़ेंग शाओ को लंबे समय तक साथ मत रहने देना, वो बस एक नैनी है। तो मूचेन कहता है, मुझे पता है। और इस दौरान भी मुया मूचेन की गोदी में ही थी। मूचेन कुछ सोच रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैं अभी नहीं जाऊंगा। इवन तुम मेरी टांग भी तोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें मूचेन सुन रहा था और सोचता है, ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग है। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये कौन बोल रहा है। ज़ेंग मूचेन को कहती है, मिस्टर मू अगर आपके पास मुया का ख्याल रखने के लिए टाइम है तो मैं अभी अपनी फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। तो मूचेन कुछ नहीं बोलता है और आगे चलने लगता है। तो ज़ेंग भी उसके पीछे पीछे चलती है। तो मूचेन गुस्से में कहता है, जब टाइम ख़त्म हो जाए तब तुम जा सकती हो। फिर उसे जी वाली बातें याद आने लग जाती है, जैसे कि मुया और ज़ेंग शाओ को लंबे समय तक साथ मत रहने देना। ज़ेंग अभी भी उसी के पीछे थी। मूचेन अभी भी जी की बातों को ही याद कर रहा था कि मुया को ये याद रहे कि टोंग टोंग ही उसकी रियल मदर है। फिर वो गुस्से में ज़ेंग को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो ज़ेंग कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना कि मुझे मुया के साथ रहना है। फिर मूचेन दरवाज़ा खोलकर कहता है, सुनो और याद रखना कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और तुम अंदर जाने से अलाउड नहीं हो। तो ये सुनकर ज़ेंग को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, एरिया लेवल, इसे क्या लगता है कि इसका घर रॉयल पैलेस है, घमंडी।
दोस्तों इसके अंदर का राज हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।